शुरू करते हैं आज की अपनी इतिहास की क्लास। पहली क्लास में हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को पहले 3 कालखंडों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बांटा गया था, जिसमें हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए थे, प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल। पहले इनका रिवीजन कर लेते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था उसका टाइम पीरियड कितना था, अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, प्रागैतिहासिक काल का था। और जो आदिऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड था 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हमारा आदिऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड था। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवाइड किया गया था। जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था वो अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था वो पूरा पाषाण काल का था। उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद आया हमारा मध्य पाषाण काल। उसका जो टाइम पीरियड था 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड था। मध्य पाषाण काल के बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था, 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, किसका था, नव पाषाण काल। और ये तीनों ही पार्ट किसके थे, हमारे प्रागैतिहासिक काल के पार्ट थे। उसके बाद हमारा आया था आदिऐतिहासिक काल, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था किसका था, आदिऐतिहासिक काल था। आदिऐतिहासिक काल को 2 कालखंड पूर्व तक का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का था, जबकि वैदिक सभ्यता का समय कितना था, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हमारा वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता को भी 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया था, एक था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किसका टाइम पीरियड था, उत्तर वैदिक काल। ये दोनों ही प्रागैतिहासिक और आदिऐतिहासिक कालखंड खत्म हो गए थे। और इसके बाद हमें आगे बढ़ना था ऐतिहासिक काल में। आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐतिहासिक काल को कैसे विभाजन किया गया है, ठीक है, समझते हैं। ऐतिहासिक काल, इसी ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं कालखंडों में इसे डिवाइड भी किया गया है जिनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है, प्राचीन भारत। दूसरा हमारा आता है मध्यकालीन भारत। इसके बाद हमारा आता है आधुनिक भारत। और हमारा आधुनिक विश्व। प्राचीन भारत का समय कितना था, प्राचीन भारत का समय कितना था, प्राचीन भारत हमारा जो खत्म हुआ था आदिऐतिहासिक काल में, वैदिक सभ्यता खत्म हो, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल जो समाप्त हुआ था वो 600, तो ये 600 ईसा पूर्व से आपका हमारा कितना था, 712, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, हमारा प्राचीन भारत का समय था। प्राचीन भारत के बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड था वो 712 ईस्वी से लेकर के 1707, ये किसका था, हमारा मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड था
712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था हमारा मध्यकालीन भारत का था। उसके बाद आधुनिक भारत आता है 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा आधुनिक भारत। और ये क्या होता है, आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी से 1950 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा किसका था, आधुनिक विश्व का समय था। 14वीं शताब्दी से 1950, 1707 से 1964 आधुनिक भारत, 712 से 1707 किसका था हमारा मध्यकालीन भारत। और प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी, अभी तक हम ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, लेकिन अब प्राचीन भारत ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगा, हमारा ईस्वी तक चलेगा, एडी तक चलेगा। ठीक है, एनो डोमिनी। अब प्राचीन भारत, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत का वर्गीकरण समझते हैं कि इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन भारत में सबसे पहला क्या आता है हमारा, महाजनपद। दूसरा हमारा क्या आता है, मगध साम्राज्य। दूसरा हमारा है मौर्य साम्राज्य। उसके बाद हमारा आता है मौर्योत्तर काल। उसके बाद गुप्त साम्राज्य। और उसके बाद हमारा आता है हर्षवर्धन काल। तो प्राचीन भारत का ये क्या है, कालखंड दिया गया है। प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में क्या क्या आएगा, महाजनपद काल आएगा, मगध साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल आएगा। महाजनपद का जो टाइम पीरियड था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अभी कहां पर चल रहा, महाजनपद को जो टाइम पीरियड था वो ईसा पूर्व में ही चल रहा था। मगध साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, मगध साम्राज्य का टाइम पीरियड है। मौर्य साम्राज्य क्या था, 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, मौर्य साम्राज्य का था। और इसी में पैरेलल दक्षिण भारत में साम्राज्य चल रहे थे, संगम काल, चेर और पांडव। ठीक है, ये भी इसी प्राचीन भारत का ही हिस्सा है, संगम, चेर और पांडव। जो हमारा मौर्योत्तर काल आता है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी, 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था मौर्योत्तर काल का था। और गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड आता है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक जो हमारा टाइम पीरियड था वो किसका था, गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड था। और हर्षवर्धन काल आता है हमारा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो हमारा किसका था, हर्षवर्धन काल का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो हमारा प्राचीन भारत पहले ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में डिवाइड किया गया, 4 काल खंडों में डिवाइड किया गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड था कितना था, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था वो किसका था, प्राचीन भारत का था। 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत
उसके बाद 1707 से 1764 तक टाइम पीरियड किसका था? आधुनिक 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत, और 1707 से 1964 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? आधुनिक भारत का था। और आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 का जो समय था वो आधुनिक विश्व का था। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत का। आधुनिक प्राचीन भारत समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 4 पार्ट में किया गया। पहला पार्ट कौन सा है? प्राचीन भारत का, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, और चौथा आधुनिक विश्व में किया गया है। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत 712 से लेकर के 1707 तक किसका पीरियड? मध्यकालीन भारत का। 1707 से 1964 तक का जो टाइम पीरियड रहा वो आधुनिक भारत का टाइम पीरियड रहा है। और आधुनिक विश्व का 14वीं शताब्दी से 1950 तक का जो टाइम पीरियड है वो आधुनिक विश्व का है। प्राचीन भारत को भी कितने कालखंडों में बांटा गया है? महाजनपद काल में, मगध, मौर्य उत्तर काल, और उसके बाद हमारा आता है गुप्त, और उसके बाद हमारा आता है हर्षवर्धन। जो महाजनपद काल था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? मगध, 600 से लेकर के 300 तक का जो टाइम पीरियड था मगध साम्राज्य का था। यही महाजनपद, छोटे छोटे महाजनपद उस समय क्या होते थे? छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंस कहा जाता था। उन प्रोविंस को मिला करके एक प्रोविंस बनाया गया जो महाजनपद कहलाया गया। उसके बाद यही महाजनपद क्या आ गया? मगध साम्राज्य में आ गया। और मगध साम्राज्य के बाद 323 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक कौन सा साम्राज्य चला? हमारा मौर्य साम्राज्य चला। मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य उत्तर काल आया। उत्तर के बाद जहां पर भी उत्तर आ गया, उत्तर के बाद अगला साम्राज्य आ जाता है। जैसे उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आ गया। यहीं पर मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा साम्राज्य आ गया? गुप्त साम्राज्य आ गया। 319 से लेकर के 550 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो गुप्त साम्राज्य का रहा है। उसके बाद हर्षवर्धन काल 607 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक कौन सा टाइम पीरियड रहा है? हर्षवर्धन काल का रहा है। अब आगे पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत को। अब आगे पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। अगले पेज में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? पूर्व मध्यकालीन भारत। पहला कौन सा है? पूर्व मध्यकालीन भारत। उसके बाद कौन सा आता है? उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर आया मतलब इसके बाद फिर कोई नया समय आएगा, नया टाइम पीरियड आएगा, उत्तर मध्यकालीन भारत। पहला हमारा कौन सा है? पूर्व मध्यकालीन भारत। दूसरा हमारा कौन सा है? उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड रहा है 8वीं शताब्दी से
12वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड रहा है वो हमारा किसका रहा है, पूर्व मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद 12वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड रहा है वो हमारा किसका रहा है, उत्तर मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड रहा है। अब पूर्व मध्यकालीन भारत में, ठीक है, अब 3 जगह शासन चल रहा था अलग अलग। एक अब मध्यकालीन भारत आया, भारत का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। उत्तर भारत, दक्कन का पठार या दक्कन या फिर दक्षिण भारत, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन सा, पहला उत्तर भारत और दक्कन का क्षेत्र, और तीसरा हमारा दक्षिण भारत। अब तीनों जगह अलग अलग राजवंशों का शासन चल रहा था और ये राजवंश उठ करके कहाँ आए, महाजनपद। महाजनपद छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में बटा हुआ था। उसके बाद एक प्रांत बना जो आगे चल के मगध साम्राज्य बना। मगध साम्राज्य बनने के बाद उसके बाद मौर्य काल आया, मौर्य के बाद मौर्योत्तर आया, मौर्योत्तर के बाद कौन सा आया हमारा, ठीक है, गुप्त आया। गुप्त के बाद हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन का समय आते आते ये मगध साम्राज्य पूरी तरीके से टूट चुका था। महाजनपद फिर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और अलग अलग राजा क्या करने लगे थे, शासन करने लगे थे। उसी तरह अब ये उत्तर भारत, दक्कन का क्षेत्र और दक्षिण भारत में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। उत्तर भारत पर शासन था, दक्कन का क्षेत्र पर शासन था, दक्षिण भारत पर शासन था। लेकिन यहाँ पर शासन जो था अलग अलग राजवंशों का शासन चल रहा था। कैसा चल रहा था, अलग अलग राजवंशों का शासन चल रहा था। उत्तर भारत में जो शासन कर रहे थे राजपूत थे, उत्तर भारत पर राजपूत, फिर पाल और उसके बाद प्रतिहार। उत्तर भारत पर कौन थे, राजपूत थे, पाल थे और प्रतिहार थे। जबकि दक्कन का क्षेत्र और हमारा बीच का क्षेत्र था, यहां पर कौन थे, चालुक्य थे, पल्लव थे और राष्ट्रकूट थे। कौन थे, चालुक्य थे, पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे। ये दक्कन के क्षेत्र पर थे। और दक्षिण भारत पर कौन थे, चेर, पांडव, चोल और शाही चोल। इनका शासन कहाँ था, दक्षिण भारत पर शासन था। इनका शासन कहाँ था, दक्षिण भारत पर। चेर, पांडव, चोल और शाही चोल। शाही चोल जो आया 9 से 12वीं शताब्दी तक रहा है। ये शाही चोल का शासन था, कहां पर, दक्षिण भारत पर था। जबकि ठीक है 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर मध्यकालीन भारत आया, यहां पर भी अलग अलग राजवंशों का शासन हुआ। अब उत्तर भारत पर 12वीं शताब्दी आते आते राजपूत, पाल और प्रतिहार की जगह कौन आ गया, हमारा दिल्ली सल्तनत। फिर इसके बाद आ गए चौहान, दिल्ली सल्तनत, चौहान, और उसके बाद कौन आ गया, मुगल। दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल। इसके बाद दक्कन वाले क्षेत्र पर विजयनगर और बहमनी। दक्कन के क्षेत्र पर 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो शासन रहा विजयनगर साम्राज्य का रहा और बहमनी साम्राज्य का रहा। जबकि ये सभी जो शासन चल रहे थे पैरेलल में चल रहे थे। पैरेलल मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन राजपूत का, पाल और प्रतिहार कब्जा किए हुए थे।
दक्कन के क्षेत्र पर चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट थे। दक्षिण भारत पर चेर, पांडव, चोल, शाही चोल, ये छोटे छोटे साम्राज्य उभर के आ रहे थे। जबकि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच जो उत्तर भारत पर थे, दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल थे। दक्कन में विजयनगर और बहमनी थे। जबकि दक्षिण भारत पर जो शासन था वो किसका था? चेर था, यादव थे, काकतीय वंश का था और होयसल थे। कौन था? चेर, यादव, यादव साहब आ गए थे, देवगिरी के यादव थे। और कौन थे? काकतीय वंश था, वारंगल के काकतीय, और द्वार समुद्र के होयसल, और द्वार समुद्र के होयसल वंश का शासन था। द्वार समुद्र के होयसल वंश का शासन था। ये पूरा वर्गीकरण किसका है? मध्यकालीन भारत का है। मध्यकालीन भारत का वर्गीकरण किसमें है? पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में हमें क्या पढ़ना है? उत्तर भारत पढ़ना है, दक्कन का क्षेत्र, और दक्षिण भारत का क्षेत्र पढ़ना है। अब ये ठीक है, दक्कन का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र और दक्षिण भारत का क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? ये पार्ट जो हमारा हुआ करता था, ये पार्ट किसका था? हमारा उत्तर भारत था। ये किसका था? नॉर्थ इंडिया। हमारा जो ये पार्ट हुआ करता था, ये किसका था? हमारा साउथ इंडिया का पार्ट हुआ करता था, दक्षिण भारत। और ये जो बीच वाला पार्ट था, इसी को बोला जाता था डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का क्षेत्र। इन पार्टों पर ये भारत को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जबकि जब महाजनपद काल अपने छोटे छोटे प्रोविंसों से जुड़ करके महाजनपद बना, महाजनपद के बाद मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके आया था। मगध क्या था? एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आया था। लेकिन जब आगे समय बीतता गया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से विभाजित होने लगा था, छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से विभाजित होने लगा था। और नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेटू और साउथ इंडिया में क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। छोटे छोटे राजा क्या हो गए थे? दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजा उभर, और इन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि उत्तर भारत पर बैठ करके शासन करना, दिल्ली पर बैठ करके शासन करना था। लेकिन ये इतने छोटे छोटे थे। ऊपर क्या थे? नॉर्थ इंडिया पर बड़े बड़े राजा, ठीक है ना, शासन करने बैठ गए थे, जो कि इन छोटे छोटे राजाओं को क्या कर रहे थे? उभरने नहीं दे रहे थे। अब इसके बाद आगे समझते हैं हम क्या? शताब्दी को। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? बीसी आ रहा था, एडी आ रहा था, सीई आ रहा था। बीसी क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट होता है। बीसीई क्या होता है? बिफोर कॉमन ईरा होता है। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। और सीई क्या होता है? कॉमन ईरा होता है। ये सभी, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ईसा पूर्व को। और ये क्या थे? हमारे
ईस्वी थे। ये क्या थे? हमारे ईस्वी थे। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का एक साथ समूह क्या होता है? शताब्दी होता है। अब जैसे हमने बोला छठी शताब्दी, छठी शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 501 से लेकर के 600 तक का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा टाइम कहलाएगा? छठी शताब्दी का कहलाएगा। आधुनिक विश्व का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950, मतलब कितना? 1301 से लेकर के 1400 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? 14वीं शताब्दी। और कहाँ तक था? 14वीं शताब्दी से 1950 तक का टाइम पीरियड किसका था? आधुनिक विश्व का था। तो आधुनिक विश्व का 1300 से लेकर के 1950 तक का टाइम पीरियड किसका था? किसका था? आधुनिक विश्व का था। अब ये शताब्दी जैसे 2025 चल रहा है, ये 2025 कौन सी सेंचुरी चल रही है? शताब्दी। शताब्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, आगे के दो नंबर ले लेंगे, 20 + 1 कर देंगे, कौन सा आ जाएगा हमारा? 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी। इसी को बोलते हैं क्या है? 21वीं सदी, 21 सेंचुरी चल रहा है। जैसे 14वीं शताब्दी बोला, 14वीं शताब्दी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई? 1301। आगे के दो नंबर ले लें, कितना है? 13 + 1 कितना आ गया? 14वीं शताब्दी। छठी शताब्दी, महाजनपद का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व था। छठी शताब्दी मतलब 500 से, ठीक है, 500 लास्ट शुरुआत की दो डिजिट लेंगे 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 5 + 1 कितना हो जाएगा? छठी शताब्दी। जो ईस्वी सेंचुरी लगेगी, ठीक है, किस पर लगेगी? शुरुआत के 2 अंक + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा? हमारी सेंचुरी हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत का वर्गीकरण पढ़ चुके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को। ऐतिहासिक काल, सबसे पहले प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड रहा है 600 ईसा पूर्व से 712 तक का जो टाइम रहा है, किसका रहा है? प्राचीन भारत का रहा है। प्राचीन भारत में सबसे पहला हमारा कौन सा आया? प्राचीन भारत में जो सबसे पहला आया है हमारा महाजनपद काल। कौन सा आया है? महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से कब तक रहा है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड रहा है महाजनपद काल का रहा है। महाजनपद काल के बाद कौन सा आया हमारा? मगध साम्राज्य। महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या रहा है? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? मगध साम्राज्य का रहा है। मगध साम्राज्य के बाद हमारा कौन सा आया है? मौर्य काल। मौर्य काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है, किसका रहा है? मौर्य काल का रहा है। मौर्य काल के बाद क्या आया? मौर्योत्तर काल। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? मौर्योत्तर काल का रहा है। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड किसका आया? मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल का। गुप्त काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? गुप्त काल। गुप्त काल के बाद हमारा आया हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल कब से रहा है? 606 ईस्वी से लेकर के
647 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है, हमारा हर्षवर्धन काल का रहा है। ये रहा है हमारा प्राचीन भारत का वर्गीकरण। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड आया है, कहाँ भागा जा रहा है? इसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहला कौन सा आया, हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है, पूर्व मध्यकालीन भारत का रहा है। अब यहां पर ठीक है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत, ये तीन क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का क्या रहा, शासन रहा। उत्तर भारत में राजपूत, पाल और प्रतिहार। दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। जबकि दक्षिण भारत में चेर, पांडव, चोल और शाही चोल। शाही चोल अंत में आए 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच। उसके बाद हमारा कौन सा आया, उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत में भी उत्तर का क्षेत्र था, उत्तर भारत, दक्कन का क्षेत्र था, दक्कन भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत पर कौन था, दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल। जबकि दक्कन वाले क्षेत्र में कौन था, विजयनगर और हमारा बहमनी। दक्षिण भारत पर कौन थे, चेर, यादव और काकतीय, होयसल। ये कौन था, हमारे दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत पर शासन किसका था, चेर, यादव, काकतीय, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल वंश का शासन था। ठीक है, ये हमारा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का वर्गीकरण क्या होता है, यहीं से समाप्त होता है। अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हमें इतिहास को पढ़ना कैसे है, इतिहास का सीक्वेंस क्या है, इतिहास क्या है, सिलसिलेवार इतिहास का अध्ययन करना है हमें। ठीक है, तो अभी हमें वर्गीकरण हम बता रहे हैं कि कैसे इतिहास का वर्गीकरण हुआ है। अभी इन सारे वंशों के बारे में बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। अब इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे इतिहास में। ठीक है, इतिहास के स्रोत में कि इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती, इतिहास के स्रोत कौन से होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत होते हैं। इन पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ते हैं और साहित्यिक स्रोत में क्या पढ़ते हैं। इतिहास से हमें इन्हीं चीज़ों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इन सभी को हम आगे क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और कुछ मंडे से आप लोगों की मैथ्स की क्लास भी प्रॉपर वे में चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।